सूफी संत सरमद। गुरु अनायत शाह। सूफी संत सरमद का जन्म संवत 1667 में ईरान के प्रसिद्ध शहर काशान में यहूदी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके वंशज आर्मीनिया देश से ईरान आए थे। पिता व्यापारी थे। ईरान से सिंध, वहाँ से लाहौर और लाहौर पाकिस्तान से दिल्ली आए। जब सरमद कुटुंब के साथ दिल्ली आए तब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब मुगल वंश के अंतिम इस्लामी पडलोलुप सुल्तान थे, राजा थे। सूफी सरमद को सत्य की प्यास थी। दिल्ली में अनायत शाह नाम से जागृत संत उसे मिले। सरमद जागृत होते ही वस्त्रों का त्याग कर दिया और जामा मस्जिद के सामने नग्न हालत में अपनी मौज में रहने लगे। उनकी मस्ती और फ़कीरी को देखकर औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोई उनके मुरीद हो गए। अनेक लोग उनके दर्शन और सत्संग के लिए आने लगे। औरंगजेब से दारा शिकोई बड़े थे, इसलिए औरंगजेब ने गद्दी की लालच में अपने भाई दारा शिकोई का खून करवा दिया। सरमद की मस्ती और सत्यवाणी से दिल्ली के मुल्ला परेशान थे। औरंगजेब भी धर्मांध थे। किसी प्रकार सरमद को गुनहगार साबित कर उनकी हत्या करना चाहते थे। इस्लाम को मानने वाले सब मुल्ला भी सरमद के विरोधी थे। राजा के वजीर और मुल्ला ने औरंगजेब से 3 प्रकार के आरोप सरमद पर लगाए। 1. सरमद नग्न हालत में रहते हैं, वह इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। 2. सरमद कुरान का कलमा आधा ही पढ़ते हैं, कहते हैं कोई खुदा नहीं है। 3. सरमद वो बात मानते नहीं कि खुदा 7वें आसमान पर है। औरंगजेब ने इस तरह की फरियाद के आधार पर राज्यसभा में सरमद को बुलाया। सरमद नग्न हालत में राज्यसभा में पहुंच गए। वहां कुरान का पूरा कलमा पढ़ने के लिए कहा। सरमद आधा ही कलमा पढ़े, कोई खुदा नहीं है। औरंगजेब और कट्टरपंथी मुल्ला की चाल थी एन के प्रकार सरमद की जाहिर में हत्या की जाए। संवत 1716 में 52 यानी 52 साल की आयु में दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने हजारों लोगों की हाजिरी में सरमद का सिर जल्लाद के द्वारा कत्ल करने का फरमान दिया गया। जल्लाद ने सरहद के मुख पर काला कपड़ा लपेटा गया। तब हंसते हंसते सरमद बोले, खुदा तू कोई भी रूप में आ, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। यह काला कपड़ा मुंह पर ढांकने की क्या जरूरत थी। जल्लाद ने तलवार के एक ही झटके से सरमद के सिर को धड़ से अलग कर दिया। सरमद के दोनों हाथों पर लहूलुहान सिर गिरा। तब 3 बार आवाज आई, कोई खुदा नहीं खुदा के सिवा। सत्य के खातिर सरमद होने वाले सरमद का अर्थ होता है, सत्य के खातिर शहीद होने वाले सरमद का अर्थ होता है आदि अंत से रहित, अमर, अगम, सर्जनहार। आज जुम्मा मस्जिद के सामने शहीद सरमद की मजार बनाई गई है। सरमद रशीद कलमा उर्दू फारसी भाषा में है। डॉक्टर सिंगारी और PS आलमे ने इसका हिंदी अनुवाद कर सरमद शहीद नाम से किताब प्रकट की है। इस किताब में सरमद के 333 कलमे दिए गए हैं। अब सूफी संत सरमद की कलमा प्रकार की अनुभववाणी सुनाता हूँ। 1. कई लोग शौक से शराब पीते हैं। कई लोग जीभ के स्वाद के खातिर मांस खाकर दिन गुजारते हैं। यह बेचारा सरमद पानी से भरे हुए कटोरों में सूखी रोटी डालकर उसे खाकर बंदगी में दिन गुजारते हैं। 2. अफसोस है कि तुम तुम्हारी सच्ची सत्ता से अनजान हो। तुम अहंकार रूपी मदिरा के नशे में पागल हुए हो। अग्नि की ज्वाला की तरह ऊंचे न उठ, क्योंकि तुम जितना अहंकार से ऊंचे उठोगे इतना ही नीचे गिरोगे। 3. यदि तुम चिंता से मुक्त होना चाहते हो तो संसारी लोगों की संगत से दूर रहे। उनकी संगत को सांप बिच्छू के डंक के समान जान। 4. हे गाफिल,
तू सोना चांदी के टुकड़े के लिए परेशान मत हो। यह दुनिया में निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। यह झूठी जिंदगी पानी के बुदबुदे की तरह क्षणभंगुर है, वो एक पल में नष्ट हो जाएगी। इसलिए तू जाग। फैल, खुदा के प्यार का एक एहसास तुम्हें करना हो तो सब चिंता छोड़कर एकांत में आनंद के घर में आजा। तो पवन के चक्रवात की तरह घूमते मत रहे। संतोष रखकर शांत चित्ते खुदा की बंदगी में लग जा। 6. तुम जरा विचार करो, जिंदगी का अंजाम मौत है। धन कमाने के लिए दुख सहन करना पड़ता है। धन कोई चुरा लेता है तब पीड़ा होती है। धन दौलत इकट्ठी कर मनुष्य खुद बर्बादी का कारण बन जाता है। 7. तो खुदा का सच्चा प्रेमी हो तो मौत से न डर। मौत आने के पहले समझदार मर जाते हैं। जो मौत के पहले मर जाते हैं उसको मौत कैसे मार सकती है। 8. मुल्ला कहते जिसने खुदा का अनुभव कर लिया है वह सातवें आसमान पर जाते हैं। मैं कहता हूँ गलत बात है। आसमान से खुदा उतरकर मुझ में समा गए, तब से मेरी हस्ती मिट गई। 9. ऐ शर्मद, तो खुदा के नाम की शराब पी ले। समय का शिकारी सतत तेरा पीछा कर रहा है। उनकी जाल में कब फंसा दे पता नहीं, इसलिए देखते रहना और जागते रहना। 10. यदि तेरा हृदय साफ होगा तो तेरे अंदर के प्रीतम से तेरा मिलाप होगा। यदि तेरी अंदर की आँख खुल जाए तो तुझे खुदा का दीदार होगा। जब तेरे अंदर के कान खुल जाए तो तुझे खुदा की अलौकिक वाणी सुनने को मिलेगी। तेरी हालत ऐसी हो जाएगी कि तेरी जबान से अनायास रहस्यमय ज्ञान प्रकट होगा।